Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am विवेक जौहरी और हम इस लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि हमारे मैथमेटिकल टूल्स में काउंट होता है और ये पार्ट फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी यूनिट आपकी क्लास 12 के मैथमेटिक्स में होगी, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत है फिजिक्स में उतना हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में कि आखिर डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर 1 ऑन डिफरेंशिएशन। देखिए, y इज इक्वल टू x प्लस 3, ये एक इक्वेशन है जिसमें 3 एक कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं x और y। अब एक वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, दूसरी वैल्यू सॉल्व करके निकालिए। जिस वैल्यू को आप खुद रखेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, जिस वेरिएबल की वैल्यू आप इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो यहां x और y दो वेरिएबल हैं, इनमें से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। जिसकी वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल की वैल्यू हम सॉल्व करके निकालेंगे वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें से भाई मर्जी है कि हम किसको एज्यूम कर लें। लेट y is the dependent variable, और क्या लिख सकते हो आप इसी सेंटेंस को लिख सकते हो, let y depends on x, या y depends on x, that is y is the function of x। अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तो उसे कैसे कहा जाएगा, y is the function of x कहा जाएगा। और मैथमेटिकली इस सेंटेंस को लिखने का तरीका क्या होता है, इस सेंटेंस को लिखने का तरीका होता है y is equal to f(x)। ये इंटू नहीं है, ये बता रहा है पूरा सेंटेंस फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन का मतलब है कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे, जो भी तरीका होगा वो फंक्शन। जैसे हम फंक्शन करते हैं तो कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल को ही बात करें, अगर हम इस एग्जाम्पल को ही कोट करें तो यहां पे आप लिख सकते हैं वेयर फंक्शन ऑफ x मीन्स x प्लस 3, यानी कि f(x) की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में बात अलग अलग इक्वेशन होगी। x प्लस 3 सॉल्व कर ले, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी जो क्या कहलाएगी, y की वैल्यू। जैसे f1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 3 दैट इज 4। f0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 प्लस 3 दैट इज 3। f-1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस 3 दैट इज 2। f1.5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 प्लस 3 दैट इज 4.5। यानी कि यहां पर जो x रखेंगे वही x यहां रखकर सॉल्व कर देंगे और फंक्शन ऑफ x की उस वैल्यू पर फंक्शन ऑफ x आपको फाइंड हो जाएगा। तो y इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। कब कह सकते हैं, व्हेन y डिपेंड्स ऑन x। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, y इज इक्वल टू f(x)। f(x) का मतलब क्या है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, f(x) का मतलब है x प्लस 3। शायद यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जनरल फॉर्म में बढ़ेंगे। यहां पर हमने जो f(x) इज इक्वल टू x प्लस 3 लिखा है
वो इस एग्जाम्पल को लेके लिखा है। ये चीज तो कुछ भी हो सकती है, x² + x + 1, जो भी सिचुएशन होगी, जिस तरीके की इक्वेशन होगी उसी तरीके का यहां पर fx बनेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे डिफरेंशिएशन की तरफ, उसे देखिए। एक y इज द फंक्शन ऑफ x कंसिडर करते हैं। लेट y इज द फंक्शन ऑफ x। कैसे लिखोगे? y इज इक्वल टू fx। अब हम ये एग्जाम्पल नहीं लिख रहे, जनरल बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकती है इक्वेशन। अब अगर x की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो कोई भी इक्वेशन होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर हम x की वैल्यू चेंज करके कितनी कर दें? x प्लस डेल्टा x। ये अगर डेल्टा नहीं देखा हो तो डेल्टा ऐसे भी बनता है और डेल्टा इस तरीके का भी होता है। डेल्टा माने चेंज उस वैल्यू में। तो x की वैल्यू हम अगर बदलकर x प्लस डेल्टा x करते हैं, अगर दिमाग में नहीं आई हो, सपोज x की वैल्यू 7 है, हमने 7 प्लस 0.1 यानी 7.1 कर दी, तो ये कौन है? 0.1 डेल्टा x है। 7 बदलकर कितनी कर दी? 7.1। 7.1 को कैसे सकते हो? 7 प्लस 0.1, तो डेल्टा x की जगह कौन है? 0.1। ये कह रहे हैं चेंज, इतना चेंज किया। ये तो वही कि वही है, उसमें चेंज क्या लाए? इतना लाए। जब इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रखकर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली y की वैल्यू भी चेंज होगी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना x में चेंज किया जाए y भी उतना चेंज हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आप रखकर देख लीजिएगा, y इज इक्वल टू x³ + 1 एक इक्वेशन ले लिए, x में 1 का चेंज लाएंगे तो y में 1 का चेंज नहीं, कुछ ज़्यादा का चेंज आएगा। आप देख करके देख लीजिएगा। तो जरूरी नहीं है जितना आपने x में चेंज किया उतना ही y में चेंज आए। तो हम लिख रहे हैं इंप्लाइज दैट, इसे हटा देते हैं यहां से हम, और ये डेल्टा दोनों में से कोई एक बन सकता है, इसे भी हटा देते हैं यहां से। ड्यू टू या अकॉर्डिंग टू y इज इक्वल टू fx, इसी के कारण y चेंज हो गया y प्लस डेल्टा y में, यानी जो भी इक्वेशन रही हो उस हिसाब से y में भी चेंज आया। कितना हो गया? y प्लस डेल्टा y। अब लिखने का तरीका क्या होगा? अगर हम इस x की जगह ये रख दें तो y की जगह हम कितना रख सकते हैं? ये पोर्शन, क्योंकि y की पूरी कंप्लीट वैल्यू कितनी है? इतनी। तो आप लिख सकते हो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x, ये लिख सकते हो। इसे आप इक्वेशन 1 कह दीजिए और इसे आप इक्वेशन 2 कह सकते हो। अब आप आगे क्या करें? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट कैसे होगी? y प्लस डेल्टा y f x प्लस डेल्टा x, और यहां क्या लिखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन f x, तो y कट जाएगा, कितना आएगा? डेल्टा y इज इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, यानी कि y में चेंज किस तरीके से निकाला सकता है? अगर आपको फंक्शन x प्लस डेल्टा x की वैल्यू पता है, माइनस फंक्शन x की वैल्यू कर दीजिए, आपके पास चेंज इन y आ जाएगा। यहां तक हम पहुंच गए। तो यहां तक शायद एक मैथ्स आप मान लिए, यहां पर आप बिल्कुल मैथ की ही क्लास चल रही है, उस हिसाब से सोचिए कि यहां तक हम डेल्टा वाई तक आ गए हैं। आगे क्या करेंगे?
दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। अब हम यहां पर एक छोटी सी कंडीशन लगाना चाहते हैं। कैसी कंडीशन, कि जो हम x में चेंज लाए हैं वो नियर बाई जीरो है। अब आप सोचिए, क्या आप नियर बाई जीरो वैल्यू लिख सकते हैं? अगर मान लिए हम नियर बाई जीरो कोई वैल्यू लिखना चाहें तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके की फिगर आएगी कि ये जीरो के नियर बाई है। अब आप देखिए, इसमें आप पॉइंट और 1 के बीच 2 जीरो और बढ़ा दिए, ये इससे ज़्यादा नियर बाई हो गया, और 2 जीरो बढ़ाइए और नियर बाई हो गया। आपके पूरे साल बीत जाएगा लेकिन आप एक परफेक्ट नंबर पर नहीं पहुंच पाओगे जिसे आप परफेक्टली नियर बाई जीरो कह सको। तो फिर बात ये होती है कि इसे लिखेंगे कैसे हम? आखिर नियर बाई जीरो, नियर बाई जीरो को आप कह सकते हो टेंड्स टू जीरो, यानी जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। ये जीरो की तरफ है, मूव कर रहा है वैल्यू, लेकिन जीरो नहीं है। तो आप चाहो तो नियर बाई जीरो कहो या टेंड्स टू जीरो। तो इसे आप महसूस कर सकते हो। अगर सोचिए दिमाग से, ये कभी पूरी नहीं होगी लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू लिख नहीं पाओगे। तो फिर लिखने का तरीका क्या होता है वो देखिए आप। इसे लिखने का तरीका इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स, एरो लगाया, टेंड्स टू जीरो। ये लिखने का तरीका कि जो चेंज है ये डेल्टा एक्स वो बहुत ही छोटा है कह दिए, या कह दिए नियर बाई जीरो है, लेकिन दिमाग में रखिएगा ये जीरो नहीं है। तो LIM लिमिट शॉर्ट में लिख दिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इस तरीके से हम इस इक्वेशन में कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो हमने चेंज किया है, डेल्टा एक्स में चेंज लाए हैं, वो बहुत ही छोटा है, नियर बाई जीरो है। तो इसे दोनों तरफ इस कंडीशन को लिखना होगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। बच्चों ये रेशियो वो भी कंडीशन के साथ, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। द रेशियो ऑफ चेंज इन द वाई टू द चेंज इन द एक्स फॉर extremely small value change, extremely small change in the x is known as differentiation of y with respect to x। हम इसे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू जो आएगी dy ओवर dx, dy ओवर dx, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फिर से लिख दो आप, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये आ गया आपका, ये dy ओवर dx कहलाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब तुम लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, यार क्या बवाल है ये क्या इतनी चीजें, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं या क्या है ये कुछ ही
खराब नहीं है, इसका इतना यूज़ है फिजिक्स में कि आपके कहीं भी कोई प्रॉब्लम, बहुत सारे डेरिवेशन में इसका यूज़ होगा। कैसे होगा, क्यों करते हैं, वो इसके बाद, केवल आप यहाँ तक समझिए। फिर दोबारा आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, बोले यार सॉल्व कैसे करेंगे इसे। ये चीज़ सब काम आप मैथ्स सब्जेक्ट में करेंगे जब ये चैप्टर आएगा। हम तो केवल कुछ रिजल्ट्स का यूज करेंगे। अब रिजल्ट कौन कौन से होंगे वह मैं लिखूंगा, फिलहाल आप ध्यान रखिए। यहां एक सेंटेंस पूरा कर सकते हैं, dy over dx is called differentiation of y with respect to x। हमें ये इस तरीके का कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें केवल इनके कुछ रिजल्ट यूज करने हैं। अब वो रिजल्ट कौन कौन से यूज करने हैं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा। अगर y इज इक्वल टू है x की पावर n, जहां n कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शन, कोई भी नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है। n अगर इस फॉर्म में है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं dy ओवर dx, कुछ सॉल्व नहीं किया। इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये आएगा, पावर साइड में ले आइए और प्रेजेंट पावर में से एक कम कर दीजिए। ये रहा आपका फार्मूला कि अगर y की इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n की फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे नहीं। कितना सरल है जरा देखिएगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो आपसे कहा गया कि फाइंड करिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सीधे सीधे ये फार्मूला लगा दिए, पावर आ गई साइड में और पावर में से एक कम कर दिया। कितना आया, 3x²। बस इतना करना है आपको, बहुत सरल है, मजेदार है ये। इसे आप इंजॉय कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप उसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पर अगर मैथ्स नहीं है तो आप महीने 2 महीने बाद भूल जाएंगे, क्योंकि इसका यूज रेगुलर ना होकर अचानक किसी दिन किसी डेरिवेशन में हो गया या किसी प्रॉब्लम में हो गया तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इतने मैं क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करूंगा कि आप कभी भी उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर ये रिवाइज हो जाएगा। फिजिक्स के लिए, मैथ्स में तो एक्सरसाइज होगी पूरी। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा कर रहा हूं। मैंने लिखा y इज इक्वल टू रूट एक्स। सबसे पहला काम करिए, डिफरेंशिएशन करने से पहले आप इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करिए या शो करिए, इसकी शक्ल इस फॉर्म में दिखाई दे। तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अब लगाइए फार्मूला। मैंने देखो dy ओवर dx नहीं लिखा, अभी मैंने कुछ डिफरेंशिएशन नहीं किया है, मैंने केवल इसको इस फॉर्म में लिख दिया जो हम लिख सकते हैं। अब लगाइए dy ओवर dx, पावर साइड में आ जाएगी और प्रेजेंट पावर में से क्या कर देंगे आप, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर दिए, फिलहाल डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो 1/2 x की पावर -1/2। कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख दिए, ये इसका आंसर हुआ। ये बात एक ही है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देख लिए ध्यान से। एक क्वेश्चन और करता हूं। y इज इक्वल टू 1/√x। और आपका क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं क्या है, क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे करिए। इसे करेंगे आप तो पहले तो उसकी शक्ल ठीक कर लिए, ये आ जाएगी। अब लगाइए
dy ओवर dx -1/2 x की प्रेजेंट पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, पावर पूरी पावर आएगी विद साइन, -1/2 x की पावर आ गई -3/2। ये क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। इस तरीके से आप ये फार्मूला हमने आपको बताया वो आप लगा सकते हो, ये बताया हमने फार्मूला आपको। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन, अगर y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है, लगाइए आप, dy ओवर dx, पावर कितनी है भाई? कुछ नहीं लिखी, 1 है, 1 साइड में 1 - 1, प्रेजेंट पावर में से 1 कम कर दिया, 1 की मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं होती, x की पावर 0, किसी की पावर 0 कितनी होती है? 1। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आया? dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये फार्मूला आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ y इज इक्वल टू c, c मतलब कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, देन dy ओवर dx 0 होगा। मतलब क्वेश्चन y इज इक्वल टू है मान लो 7, और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, बिना सोचे। c क्या है? कांस्टेंट, सीधे डिफरेंशिएशन आया 0, कैसे आया वो भी समझ लिया। मैं दोबारा कर रहा हूं सवाल को। y इज इक्वल टू था 7, इसे आप लिख सकते हो 7 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 कितनी होगी? 1, और 1 मल्टीप्लाई में आप कितने भी टाइम्स लिख सकते हैं। तो अब लगाइए फार्मूला, dy ओवर dx 7, जो इंटू में बैठा है वो वैसे ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, मैं भी फार्मूला बताऊंगा, यहां का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं कि कैसे आया। और इस पोर्शन का होगा 0 साइड में आएगा, और प्रेजेंट पावर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर 0 किसी की मल्टीप्लाई में आ गया तो टोटल आंसर आंख बंद करके लिख सकते हैं आप 0। ये है इसका आंसर कि अगर x नहीं दिखाई दे रहा है आपको तो डिफरेंशिएशन आप कितना लिख दिए? 0। नेक्स्ट फार्मूला, अगर आपके पास y इज इक्वल टू c x की पावर n, c कांस्टेंट है, तो dy ओवर dx आपके पास आएगा, c ऐसे ही रहने दिए, इसका वही फार्मूला लगा दिए, n साइड में आएगा और x की पावर, ये रहा आपका फार्मूला जो मैंने यहां पे यूज किया। क्वेश्चन की फॉर्म में देखना चाहें, अगर आपके पास है y इज इक्वल टू 5x की पावर 3/2, तो dy ओवर dx कैसे करेंगे? 5 ऐसी का ऐसी रहेगा और इस पोर्शन का होगा, कैसे होगा? पावर साइड में और प्रेजेंट पावर में से क्या करेंगे आप? 1 कम कर लेंगे। कितना आया ये? 15/2, और x की पावर कितनी बचेगी? 1/2। अब आप जैसा चाहें लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है, कैसे आप लिखना चाहते हैं। सवाल इस तरीके से होगा। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम और फार्मूले की तरफ।
मान लिए y इज इक्वल टू है f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x सो तो dy ओवर dx कैसे निकालेंगे आप? d ओवर dx, जरा मैं यहां पे एक बात बता दूं आपको, dy ओवर dx का मतलब होता है d ओवर dx किसका? y का। फाइनली आप अगर मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर है तो यहां पर आप रखते हो सपोज एक्स स्क्वायर, फिर लगाते हो आप फार्मूला, क्या लगाते हो? पावर साइड में और पावर में सीक करते यही है। जैसे मैंने लिखा है डी वाई इज इक्वल टू सी एक्स की पावर एन, फिर लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स। अगर डी वाई ओवर डी एक्स को टुकड़ों में लिखना चाहो तो लिखोगे डी ओवर डी एक्स, इसको मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूं आपको, डी ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू रख दो कितनी है? सी एक्स की पावर एन, वाई की वैल्यू रख दी, सी वैसी का वैसी रहने दिया वहां पर, और x की पावर n को फार्मूला लगा दिया, n साइड में ये आ गया आपका पूरा आंसर। तो यहां पर मैं आपको जो दिखा रहा था कि जो आपको y दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? d ओवर डी एक्स इसका f1x का प्लस डी ओवर डी एक्स प्लस माइनस जो भी साइन है, यानी मतलब जो भी साइन है वो लिखेंगे आप, डी ओवर डी एक्स f2x का प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स f3x का। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए उससे तुरंत समझ में आ जाएगा। y बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 ये दिया है, और डिमांड क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो x आपका एक इसमें आ रहा है स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ 1 की पावर की फॉर्म में, और यहाँ कितनी पावर x की नहीं है, इसका मतलब 0 है। यानी कि x अलग अलग तरीके का रोल यहां पर प्ले कर रहा है। एक फंक्शन ये है, सब फंक्शन कर लिया, 1 2 3, इसी तरीके से करते जाइए। dy ओवर dx आएगा d ओवर dx 3x स्क्वायर का माइनस अपनी जगह d ओवर dx 5x का प्लस अपनी जगह d ओवर dx 12 का। कर दीजिए अब आप, 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसका कितना आएगा भाई? डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x, माइनस साइन अपनी जगह, यहाँ 5 एक ही रहेगा, और x का कितना आएगा? 1। x का कितना आएगा? पहले भी कर चुका हूं, x का 1 आएगा। तो 1 आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो केवल 5 रहने दो, और ये कितना आएगा? 0। तो कितना आ गया आंसर? 6x माइनस 5, ये कहलाएगा आपका dy ओवर dx। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाएगा। आप चाहें तो दोबारा भी इसको सेकंड ऑर्डर में भी कर सकते हैं, यानी फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर डिमांड है। फिलहाल डिमांड आपके पास क्या थी? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं करके तो सेकंड ऑर्डर पे पहुंचना है आपको, तो d2y अपॉन dx2 लिखा जाएगा, यानी इसे आप दोबारा कर रहे हैं तो लिखने का तरीका होगा d2y अपॉन dx2। इसे करिए, इज इक्वल टू 6 अपनी जगह, x का 1 और 5 का कितना आएगा? 0। मतलब वो आपने सेकंड टाइम कर दिया, कितना आया? d2y अपॉन dx2 हो गया 0। अगर डिमांड है क्वेश्चन की तब आप करेंगे, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, चाहे तो थर्ड टाइम कर दें, d3y अपॉन dx3
सॉरी इस 0 नहीं है भाई, गलती लिख गए, 6 है। अब कितना आएगा, फिर से करेंगे आप तो 6 कांस्टेंट है, कितना आएगा 0। तो ज़रूरत आपकी फिजिक्स में 2 बार पड़ सकती है कि आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करें, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो शायद यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। कुछ और फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो देखिएगा। इसको कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। केवल सुनने से या आपने केवल वीडियो देख लिया उतने से ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर y इज इक्वल टू साइन x है तो dy ओवर dx, जिसे मैंने अभी तक नहीं लिखा, मैं आपको फिर से लिख के दिखा रहा हूं। इसका सीधा मतलब है d ओवर dx किसका कर रहे हो आप, साइन x का, आएगा cos x। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको याद करना ही है। डी वाई ओवर, मैंने लिख के दिखाया कि इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू रख दी, ये आया cos x। ये आपको याद रखना है। y इज इक्वल टू, अगर cos x है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, बीच का नहीं लिखूंगा, dy ओवर dx आएगा माइनस का sin x। y इज इक्वल टू 10x है तो dy ओवर dx आएगा sec स्क्वायर x। अगर y बराबर cot x है तो dy ओवर dx आएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। y बराबर सेक एक्स है तो dy ओवर dx आएगा सेक एक्स 10x। y बराबर कोसिक x है तो dy ओवर dx आएगा माइनस कोसिक x कोट x, ये आएगा। फिलहाल आपको ये याद रखने हैं, बार बार आप कॉपी या बुक के पेज पलट कर देख नहीं सकते कि किसका क्या लगा है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। और भी है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है तो dy ओवर dx ई टू द पावर x आता है। अब दिमाग में आ रहा होगा ये ई टू द पावर x, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है। ये मैथ्स में आएगी आपके, आपको ये नोट करके इतने याद करने, मैं उतने ही फार्मूले लिख रहा हूं जितना मुझे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। फार्मूले और भी हैं तो आपका इन सभी से काम चलेगा। e की पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये होती है। e की पावर 1 यानी कि e आएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1,
फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, आंसर हुआ 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर हुआ 6। फैक्टोरियल 4 कैसे निकालोगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 ऐसे फैक्टोरियल 5। तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी ई की 2.718 आती है ई की, यानी ई की पावर 1 की। इसे एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं। फिलहाल अगर कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू ई एक्स है तो dy ओवर डी एक्स कितना आएगा? e टू दी पावर x आएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एक और लास्ट फार्मूला लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू अगर log e बेस x है तो dy ओवर dx आएगा 1/x। log e बेस x है, अगर y इज इक्वल टू तो dy ओवर dx होगा 1/x। फिलहाल आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि इतने फार्मूले आप रिवाइज करेंगे। मैं लेक्चर नंबर 2 में और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं कहीं इंटीग्रेशन पर लेक्चर आप यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रॉब्लम को 1-2 बार करें। अगर कोई कमी लग रही है, मेरे समझाने में अगर कोई कमी रह गई बच्चों, तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा या मुझे बताइएगा कि ये कमी दिख रही है, उससे मैं इम्प्रूव कर लूँगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको लगातार क्लास 11th के डेली आप अपलोड कर रहा हूँ, आप देखिएगा। वेक्टर्स कितने किए हैं, सारी थ्योरी कंप्लीट की है। अब आपका प्रॉब्लम शुरू करनी है मुझे, तो मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स की तरफ यहाँ पर वीडियो लेक्चर आप यहाँ पर बना रहा हूँ। डिफरेंशिएशन, कुछ प्रॉब्लम्स, फिर इंटीग्रेशन और एक है एरर्स। इसके बाद मैं एरर्स की प्रॉब्लम पर डिस्कस करूँगा। थैंक यू।